बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 131। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि सीज फायर टूटती हुई नजर आ रही है। इसराइल ने 10 मिनट में 100 हमले कर डाले और अब तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये जो मुआहदा है इसको हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोई और नहीं, व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है। तीसरी तरफ जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो कह रहे हैं कि इस मुआहदे के अंदर लेबनान तो शामिल ही नहीं था। ईरान कह रहा है कि लेबनान शामिल है और अभी तक 3 इसकी शिकें इस सीज फायर की तोड़ दी गई हैं। पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है, लेकिन साथ साथ जश्न मना रहा है। उतना जश्न मना रहा है जितना ईरान ने भी नहीं मनाया, और तालियां पीटी जा रही हैं। कैबिनेट में बताया जा रहा है कि हुजूर ये आपका विजन है। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने रातें जाग के सारे काम किए हैं, और उसके साथ साथ सीज फायर आगे चलती है कि नहीं चलती उसको छोड़े, हमने अपने बच्चों को और शहर को छुट्टी दे दी है। यौम तशक्कर हम मना रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेन की बोगियां उतरी रहीं, लोग वहां पर जख्मी या शायद जाँ बहक हो गए, कोई उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमदाद नहीं पहुंची। तीसरी तरफ हमें यह बताया गया चौधरी निजामुद्दीन की तरफ से कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तानी उतरे उन्हें सैल्यूट किए गए आगे से, और उनके पासपोर्ट देखकर उन्हें पीस मेकर कहा गया। चौथी तरफ हमें पता चला कि लिबिया के करीब बेयारो मददगार ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें वीज़े नहीं मिलते, उनकी कश्ती डूबी और सैकड़ों पाकिस्तानी उसके अंदर डूब कर जाँ बहक हो गए। सब कुछ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप में से भी कई दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, होना भी चाहिए। इस सब का जायज़ा लेते हैं, लेकिन पहले ज़रा चलते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। सबसे पहले तो सलमान सफदर साहब अंदर गए, मिलके आए। इस दफ़ा थोड़ी सी अनहोनी हुई कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इमरान खान साहब का जो अहवाल है वो सामने रखा। ये बहुत ही एक डिफरेंट बात है, इसको पेंसिल कर लीजिए। ज़्यादा तज्जिया इस पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन ज़रा सोचिए कि सलमान सफदर साहब, जो कल मैंने कहा था कि वो कोई बात भी नहीं करते, तो हम समझते हैं वो प्रोफेशनल वकील हैं, लेकिन उन्होंने पूरी रोदात जो अंदर जाने की है वो बाकायदा ट्वीट करके कौम के सामने रखी। लेकिन चलें, अच्छी बात हुई, हमें पता चला कि अंदर के हालात क्या हैं। उन्होंने एक तो बताया कि उनकी 60 मिनट तक इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। केसेस के ऊपर उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया। उसके बाद वो उनकी सेहत का हाल बताते हैं। वो कहते हैं वैसे तो वो पूरे तंदुरुस्त हैं, लेकिन उनकी आंख पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इम्पेयरमेंट। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, इम्पेयरमेंट। मीन उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी आंख के मतलब ये कहा गया कि इम्पेयरमेंट है। आंख की जो सेहत है वो पहले से भी ख़राब हो गई है। उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से आंख उनकी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। फिर अगली इंटरेस्टिंग बात भी ये बताई गई कि उनको और उनकी बीवी को 24 घंटे सारा वक्त ही कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, और उनको ना किताबें दी जा रही हैं, ना किसी और चीज़ तक उनको एक्सेस मौजूद है। मतलब सख्त तरीन बदतरीन कैद के अंदर इस वक्त इमरान खान है। बाहर पार्टी क्या कर रही है? अब जाहिर है इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज ही के दिन जलसा था। जो मिलिट्री जर्नल्स हैं वो चाहते थे कि ये जलसा ना हो, और उन्होंने एक डेलीगेशन पीपल्स पार्टी और नून लीग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास भेजा। मैंने कल ही ये अर्ज़ की कि कोई शक नहीं, कौमों की ज़िंदगी में दिन आते हैं। वैसे तो जमहूरियत में ये हुस्न होता है कि एक तरफ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सदर ट्रंप कहीं पहुंचे हुए हैं तो अपोजिशन कई दफ़ा वहाँ पर एहतजाज कर रही होती है, तो ये कोई ऐसी बुरी माने बात इसको आप नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल चलें, फिर भी अगर आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, और वो क्यों सेंसिटिव है मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, तो आप ऐसा करें कि इमरान खान के साथ उनके ख़ानदान की मुलाकात करवा दें, उनको सेहत की सहूलत दे दें, और पीटीआई को जलसा करने की 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद का इजाज़तनामा दे दें, तो उसके बाद पीटीआई भी कैंसिल कर दें। लेकिन ये ऐसा मोमेंट जिसमें इंटरनेशनल मीडिया का भी पाकिस्तान पर फोकस है, बिल्कुल है इस वक्त। और जब ये मुज़ाकरात यहाँ इस्लामाबाद में अगर होंगे तो इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा और पूरी दुनिया की खबरों में पाकिस्तान भी आएगा। ऐसे मौके पर जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा कर रखी है, जिसका नाम आसिम मुनीर है, उसके पास एक ही चीज़ की कमी है, और वो है लिजिटिमेसी। वो रिटायरमेंट के बाद, मैं रोज़ उनके दिन गिनता हूँ, रिटायरमेंट के बाद मुसल्लत हुए, और उसके बाद उन्होंने जो जो जुल्म किए पाकिस्तान के ऊपर वो आप सबके सामने। तो उनको आपसे क्या चाहिए? एक ही चीज़ चाहिए कि उनका जो इमेज वो जैसा तैसा भी पाकिस्तान अपना इमेज पाकिस्तान के ऊपर रख के पूरी दुनिया में बना रहे हैं, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो आप उनके खिलाफ एहतजाज ना करें। मुझे अच्छी तरह याद है जब आसिम मुनीर पहली दफ़ा अमेरिका आ रहे थे, तो उन्होंने हमारे कुछ पार्टी के लोगों को अपने साथ गांठा, और एक मेजर जर्नल ने पाकिस्तानी एम्बेसी में आके हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि बस अगले 1-2 महीने में हमने इमरान खान को छोड़ देना है, और आप यहाँ एहतजाज मत कीजिए जब फील्ड मार्शल साहब आए।
तो इनको अपना जो इमेज है कि इनके खिलाफ कोई एहतजाज ना हो, इनके बारे में या जो ये काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उसका दुनिया को पता ना चले, इसके ऊपर इनकी बहुत तवज्जो है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है? नहीं, अपना वक्त गुजारना है। कोई अखलाकियात नहीं है, कोई वादे वईद नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म याद नहीं है कि मैंने दूसरे से क्या कहा था। अपना जैसे ही वक्त गुजरा उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। अब उनका मकसद क्या है कि मेरी वाह वाह बन जाए और पता लगे कि मैं ज़बरदस्त किस्म का जो है वो गवर्नेंस मॉडल पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किए बैठा हूं और देखें किसी एक ने, सभी आपको वेलकम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वेलकम, खुश आमदीद, मरहबा के अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन लीडर जो है उसकी आंख के बारे में एक ऐसे वकील साहब जो बड़े प्रोफेशनल हैं, जो कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि इम्पेयरमेंट है। वो कह रहे हैं कि आंख में तनज़ली हो गई है, आंख रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ठीक। और ये भी बता रहे हैं कि 74 ईयर्स ओल्ड इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, किताबें तक नहीं दी जा रही, और उसके साथ साथ बुशरा बीबी को भी इन्हीं हालात और अहवाल के अंदर रखा गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर से क्या करती है? बजाय इसके कि पुटअप करने की कि जनाब हम बिल्कुल आपके साथ चलने को तैयार हैं, पूरी दुनिया देख रही है मुल्क को, तो आप ये बेशर्मी बंद करें जो आपने इमरान खान के साथ शुरू की है। आप इमरान खान को एक्सेस दें हॉस्पिटल तक, आप उनकी खानदान के साथ मुलाकात करवाएं और हमें जलसे की 15 दिन के बाद इजाज़त दें। लेकिन ये कहे बगैर बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आई, सिर्फ उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि तेल सस्ता कर दें। अच्छी स्टेटमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने भी कल कहा कि तेल सस्ता करें, अब जब पूरी दुनिया में तेल सस्ता हो गया तो आप भी कर दें। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने उसमें किसी किस्म की इमरान खान से रिलेटेड कोई रिलीफ नहीं मांगी। बहाना क्या दिया जा रहा है कि इमरान खान ने अंदर से कहा है कि आप ये जलसा जो है वो मुलतवी कर दें। इमरान खान साहब को बाहर के हालात पता हैं, इमरान खान साहब को बाहर से क्या क्या इंफॉर्मेशन अंदर गई है आपको पता है। इमरान खान के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है, उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। और यही वो बदकिस्मती थी जब मैंने पिछले साल, इस साल की बात नहीं कर रहा, जनवरी में, याद कीजिए पिछले साल जनवरी में मैंने आपको कहा था कि मैंने मीटिंग्स अटेंड करना बंद कर दी हैं, अपने आप को अलग किया है। एक साल पहले आपके सामने ही रखा था कि मुझे अब ये तमाम फोरम जो है वो रिडंडेंट लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो बेहतर तरीके से वो फैसला साजी कर पा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मफाद में होगी। जाहिर है मेरी राय गलत हो सकती है, आप भी डिसएग्री कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मैं तो अपनी राय दे रहा हूं। मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका नहीं आ सकता था पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद के हकूक की आवाज उठाने का। शाह महमूद कुरैशी, अभी जिनके गुर्दे सिर्फ 20% पर काम कर रहे हैं, जी हां सिर्फ 20% के ऊपर, अभी उनकी रिपोर्ट आई है। उनके बेटे ने उनकी तमाम रिपोर्ट और सब कुछ शेयर किया। इजाज चौधरी बुजुर्ग है, मियां महमूद रशीद दिल के मरीज हैं, उमर चीमा का कंधा फ्रीज हुआ है, लातादाद बच्चे औरतें जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और कोई उनको रिलीफ नहीं है। जाली झूठे केसेस के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन्हें अंदर रखा हुआ है, अगवा रखा हुआ है। यह मौका था कि उनके हकूक को प्रोजेक्ट किया जाता, यह मौका था कि आप कहते कि हम आवाज उठाएंगे, नहीं तो आप हमें रिलीफ दीजिए, कोई कमीशन बनाइए, कोई अदालतों से इन लोगों को रिलीफ दीजिए, कुछ तो लेते इनके लिए, चलो यार और कुछ नहीं, एक मुलाकात ही ले लेते आप इनके लिए। तो ये हर मौके पर इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया जाता है बदकिस्मती से। तो जो कुछ थोड़ी बहुत इस वक्त कसर रह गई, मैं अब सोच रहा हूं कि मैं उससे भी अपने आप को डिसएसोसिएट करूं। मैंने आपको बताया कि पिछले साल जनवरी में ही मैंने आपसे ये शेयर कर लिया था और आप में से बहुत सारों ने मेरे फैसले को इंडोर्स भी किया था। और अब मुझे लगता है कि जो रस्मी सी बात भी रह गई है, मैं उसको भी अपने आप को जो है इससे दूर करूं, क्योंकि ये जो फैसला साजी हो रही है इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, ये बहुत ही मायूस कुन है कि जो लम्हा इमरान खान को कुछ दे सकता था, उसी लम्हे उनका हमने एक दफ़ा फिर उन्हें उस काल कोठरी में अकेले छोड़ दिया है जिसमें उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और उनके कोई हकूक जो हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। आपको शायद मेरी ये बातें जज्बाती लग रही हों, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं जज्बात को, आपको पता है कि जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो ना आपको खोखली उम्मीदें बेचता हूँ, ना मैं तस्वीरें बेचता हूं, ना मैं नाम बेचता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ये जो काम मैं आपके साथ कर रहा हूं इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, इसमें मुकम्मल ईमानदारी जितनी कर सकता हूं वो आपके सामने रखूं। इसलिए अक्सर कहते हैं जी खबर दें खबर दें, मैं आपको बता देता हूं मेरे पास खबर नहीं है, मैं आपको क्या खबर दूं। आज खबर जो है वो आपको दी है और वो मायूस कौन है, तो उसके ऊपर मैं क्या कहूं। अब आगे चलते हैं, ज़रा इस्लामाबाद का हवाला आपके सामने पहले रखने। कैबिनेट की एक खसूसी मीटिंग बुलाई गई। वो एक पंजाबी का मुहावरा है, डूमनी दी नथ, वो जो नाक में पहनते हैं नथ, डूमनी दी नथ कदी नख कदी हथ। एक और भी है, मैं नाम नहीं लेता, चलें। वो कहते हैं कि फलानों के घर में बच्चा पैदा हो गया, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी हो सकता था, उन्होंने चुम चुम मार दिया। ये दो मुहावरे पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सादक आ रहे हैं।
उतना जश्न ईरान नहीं मना रहा जिन्होंने, और अमेरिका ने भरपूर हमले किए और अमेरिका कह रहा है हमें फतह हुई है, कोई अमेरिकी जश्न नहीं मना रहा। और दूसरी तरफ ईरान, जिन्होंने आपके सामने 40-45 दिन, वो भी कहते हैं हमने डट के मुकाबला किया, और ईरान कहता है हमें फतह हुई है। लेकिन जश्न पाकिस्तान में है। तालियां पिटी जब शहबाज शरीफ बैठे और उन्होंने ये बताया कि रातों को जाग के, जी हाँ, अनुमान था रातों को जाग के, उन्होंने कहा मैं भी रातों को जागा हूं और काम किया है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार भी रातों को जागे हैं और काम किया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल भी रातों को जागे हैं और काम किया। तीनों रातों को जागे हैं। वैसे आप रातों को ही जागते हैं सारे, मैं रोज ही रात को जाग के काम करता हूं, पूरी रात ही जाग रहा होता हूं क्योंकि पाकिस्तान के साथ काम कर रहा होता हूं। तो ये, लेकिन उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो चंद रातें जो हैं उसमें कुछ घंटे उन्होंने जाग के अगर कुछ किया है। लेकिन बहरहाल कैबिनेट का अनुमान था कि रातों को जाग के हमने ये काम किया और वहाँ पर तालियां बजी, हजूर ये आपका विजन है और ये आपको सब कुछ जो है वो मुबारक हो। और पाकिस्तान ने, कईयों ने तो कहा कि 100 वर्ल्ड कप जीतने से ज़्यादा बड़ी फतेह है जो पाकिस्तान को नसीब हुई है। अच्छा, हो सकता हुई हो। जुमे को यौम तशक्कर मनाने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। क्या फैसला किया है? यौम तशक्कर मनाने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। उसके बाद 9 और 10 अप्रैल को बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे दी हैं, दफ्तर बंद कर दिए हैं। सरीना होटल का पूरा सरीना होटल खाली करा लिया। वो तो चले अच्छी बात, मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें सिक्योरिटी आपने फराम करनी, उस पर नहीं, लेकिन बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां, पूरा शहर बंद। मतलब आप मुझे ये बता सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि वहाँ कोई 10-12 बंदों ने पूरे शहर में, एटमी कुव्वत का मुल्क हो, एटमी कुव्वत का, उनको अपनी सिक्योरिटी का इतना डर हो कि वो बच्चों को स्कूल भी ना आने दें, दफ्तरों में भी लोगों को ना आने दें कि कहीं सिक्योरिटी का मसला ना बन जाए, वो इस चक्कर में छुट्टियां दे दें और उसको कवर करने के लिए कहें कि यौम तशक्कर है। पिछले साल पूरे एक साल में 365 दिनों में बच्चे कितने दिन स्कूल गए? 127, 127 डेज। वैसे माशाल्लाह जो स्पीड है, आसिम साहब भी आपको पता है कि मेरा ख्याल मैट्रिक या एफए करके गए होंगे फौज में, तो जो स्पीड है उसमें मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चे अगले ज़्यादा एफए किया करेंगे। आगे बढ़ने वाला काम तो खत्म हो गया, तो हमने छुट्टी दे दी। अब दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स ने यह स्टोरी रखी जो आपको भी अच्छी नहीं लगनी, बाकियों को भी अच्छी नहीं लगनी। वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को पुश किया, मजबूर किया कि आप ईरान के साथ ये हमारी जो पैगाम रसानी करें और ये सारा काम करें। ईरान ने क्या किया वो तो हमने उसी दिन आपको बता दिया था। कल फिर सदर ट्रंप तो उधार ही नहीं रखते, आपको पता, वो तो फौरन ही भंडा फोड़ देते हैं। उन्होंने कल बता दिया कि ये सब कुछ चाइना ने करवाया, लेकिन चाइना कोई यौम तशक्कर नहीं मना रहा, हम मना रहे हैं। अब जरा आ जाए जंग जिसका यौम तशक्कर है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को यह बताया कि सीज फायर जो है उसकी डील ईरान के साथ हमें मंजूर नहीं है। ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। जाहिर है जब सीज फायर हो गई तो उन्होंने कहा हम यूएस के साथ चलेंगे, वो एक रस्मी है, लेकिन उन्होंने, अल जजीरा कह रहा है कि सीज फायर से पहले ही सदर ट्रंप को कह दिया कि आप इसमें से लंगोटी छोड़ के भाग रहे हैं, लंगोट छोड़ के तो भागें, हमने जंग अभी करनी है, हम बाज नहीं आ रहे। उसके बाद जो इजराइल है उन्होंने 10 मिनट के अंदर, ये आपने गौर से वीडियोस भी देखनी है जो स्क्रीन पर चल रही हैं, ये कल हुआ है जब यहां तालियां पीटी जा रही थी ना और बताया जा रहा था कि रातों को जाग के इसहाक डार, शहबाज शरीफ अपने बारे में और आसिम मुनीर के बारे में कि रातों को जाग के हमने काम किया। एन उसी वक्त इसराइल जो है उन्होंने 10 मिनट के अंदर 100 हमले, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, 10 मिनट के अंदर 100 हमले किए उन्होंने लेबनान के अंदर। और अब दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों में अब शहादतों की वहां से इतलात जो है वो आ रही हैं। पूरी दुनिया हैरान। आगे चल के आपको बताते हैं, फ्रांस के सदर जो हैं वो चीख उठे, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चीख उठे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं चीख उठे, हमने उस पर बयान नहीं दिया कि इसराइल क्या कर रहा है, हमने उसकी मजम्मत नहीं की पाकिस्तान में, नहीं, हम तालियां पीट रहे हैं, हम कह रहे हैं हजूर आपका विजन है, रातों को जाग के हमने काम किया। और हमारी कौम, आपको पता है, अच्छा कौम के ऊपर थोड़ा सा तंज मत किया करें और गुस्सा मत किया करें। चौथी पांचवीं बड़ी आबादी है पाकिस्तान, न्यूक्लियर मुल्क है पाकिस्तान, जो है वो दुनिया में बेस्ट टैलेंट प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई शक नहीं। आप किसी अमरीकी से मिलकर पूछें पाकिस्तानियों के बारे में तो टेक्नोलॉजी में हो या डॉक्टर्स हों, वो तारीफ करेंगे। स्मार्ट लोग हैं पाकिस्तानी। अल्लाह ने चारों मौसम दिए हुए हैं पाकिस्तान को, दरिया दिए हैं, समंदर दिया है, बेहतरीन जियोपॉलिटिकल पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, लोकेशन है, सब कुछ दिया है। लेकिन हमें जो इज्जत मिलती है पूरी दुनिया में वो उसके मुकाबले में बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो तरसी हुई है कौम। कभी कोई क्रिकेट का मैच नहीं जीता ढंग से, हॉकी तो पता नहीं किधर चली गई। हॉकी का हाल तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग हमें होटलों से निकाल देते हैं कि पैसे नहीं दिए होते। उधार के ऊपर चाइना की एयरलाइन को हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने खेलने जाना है, वहां ले जाएं। मलेशिया वाले टूर्नामेंट से निकाल देते हैं कि टूर्नामेंट की फी हमारी कौमी टीम ने, जो कौमी खेल है पाकिस्तान का, उन्होंने नहीं दी।
तो बाकी चीज़ों को तो छोड़ दें, कबड्डी है, फुटबॉल है, उनके साथ क्या किया, ये मैं आपके सामने कौमी खेल हॉकी की बात कर रहा हूं। तो इतनी तरसी हुई कौम, जिसको तरसी हुई मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मैं भी आपके साथ ही हूं। मतलब पासपोर्ट पाकिस्तान का नजर आ जाए सही एम्बेसी वाले को, वो वीजा उसका दिल होता है ना ही दें। मतलब मैं अरसा से अमेरिका रह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान का ही पासपोर्ट अब तो वो भी कैंसिल कर दिया। अमेरिका का मैंने कभी पासपोर्ट नहीं लिया। तो उस पाकिस्तानी पासपोर्ट, साथ अमेरिकी ग्रीन कार्ड या साथ वीजे लेके भी जब ट्रैवल करते हैं तो जो हमारा हशर होता है वो आप सबको पता है। तो पाकिस्तानी कौम अगर कई दफ़ा गेट ड्रिवन हो जाए ना जज्बाती हो के ऐसे मामलात में, जैसे अभी बहुत खुश हुई है, तो थोड़ी माफ़ी दिया कीजिए, दरगुजर किया कीजिए, लड़ा मत कीजिए एक दूसरे से। ये समझा कीजिए कि पाकिस्तानी कौम बहुत डेस्परेट है इस तरह की किसी भी खुशी के लिए जो इन कमबख्तों ने पाकिस्तानियों को कभी नहीं मिलने दी। तो अब वो एक गाना था ना, झूठा ही सही मुझे प्यार करो। तो पाकिस्तानी कौम का हाल ये है कि वो कहते हैं झूठी ही सही यार, कहीं नाम तो आया हमारा बोर्ड पे भी। वरना हम किस बोर्ड पे हैं? पिछले दिनों हमने बर्किना फासो को क्रॉस किया, दहशतगर्दी में नंबर 1 पर आए। हम अदालतों का सिस्टम हो या बाकी चीज़ें हो, उधर ही नंबर 1 पे आते हैं। तो चलो यार, कोई सी अच्छी जगह में हमारा नाम आ रहा है, तो ये जो एक टेम्परेरी किस्म का रिलीफ होता है ना, खुशी होती है, इसको महसूस कर लिया कीजिए। कोई इसमें हर्ज नहीं। थोड़ी देर आप, अगर आप, हम, कोई और भी खुश हो ले, तो इसके ऊपर इतना क्रिटिकल ना हुआ कीजिए। लेकिन साथ पाँव जो है वो ग्राउंड पर भी रखा कीजिए। अब पूरा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लेबनान के अंदर क़यामत ढा दी है, और लग ये रहा है कि इसराइल ने इतने सारे हमले इसलिए किए हैं ताकि ये सीज फायर टूट जाए। अल जजीरा के एक रिपोर्टर को भी खास टारगेट करके, क्योंकि अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है ग्राउंड से, मोहम्मद सामीर वाशा उनका नाम है, उनको टारगेट करके जो है वो कत्ल कर दिया गया और उनके ऊपर मिसाइल मारा गया अल जजीरा के इस रिपोर्टर के ऊपर। उसके बाद अब आपके सामने रखते हैं ईरान का मौक़िफ़। ईरान के जो अब्बास इराक्ची उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि यूएस को क्लियरली चूज़ करना पड़ेगा, या सीज़ फायर या ये जो हमले हो रहे हैं लेबनान के ऊपर, क़यामत आपने ढा दी। क्योंकि शहबाज शरीफ का वो जो ड्राफ्ट उन्हें अमेरिका से मौसूल हुआ था, तासर यही है, वो जो उन्होंने किया था उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि लेबनान और एल्सवेयर जहां पर भी जंग हो रही है सब जंग बंदी है। ज़ाहिर अमेरिका ने अगर वो लिख के अग्री करके दिया था और इन्होंने बेचारों ने ट्वीट किया था, इनकी हैसियत तो इतनी थी। हम ज़रा अपनी हैसियत ज़्यादा समझ बैठे, लेकिन हैसियत तो हमारी डाकिए वाली थी। वो पुराने ज़माने में डाकिए होते थे ना, खत लिख भी देते थे, खत पहुंचा भी देते थे, पढ़ के भी सुना देते थे और लिख भी देते थे। तो हमारी उतनी की हैसियत थी। लेकिन वो अलग बात है कि हमें अपने आप को, ये वो वाला बच्चा है शहबाज शरीफ, जिसको कभी घर वालों ने भी, क्योंकि छोटे थे और वो भी ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को प्यार मिला, तो घर में भी मसला है, तो वो उनको जब भी कभी कुछ थोड़ी सी भी चीज़ मिलती है तो वो उसको ज़्यादा महसूस करते हैं और फिर वो उसका क्रेडिट भी चाहते, तो दे दिया करें। खैर है, कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके। लेकिन अब्बास अराक्ची साहब कहते हैं कि ये तो कोई सीज़ फायर नहीं है, कि आपने हमसे एग्री किया, 10 पॉइंट्स भी आपने एग्री किए और ये भी एग्री किया, यूरेनियम के ऊपर भी आपने हमसे एग्री किया, और अब आप सारी उल्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप चूज़ कर लें, सीज़ फायर या ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं। उसके बाद जो ईरान के वजारत खारजा के जो तर्जमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने शहबाज शरीफ का ट्वीट रखा और लेबनान पर होने वाली जो बमबारी है उन दोनों को बराबर रखा, और ट्वीट के अंदर हाईलाइट किया कि ये देखें लेबनान लिखा हुआ है। अब मैं आपको कहता हूं ना, जरा ठमर जाएं जरा थोड़ा सा। हमारी औकात सिर्फ पैगाम रसानी की है। अभी अगर यही सुलह चाइना ने करवाई होती, आगे आगे सामने आके रूस ने करवाई होती, फ्रांस ने करवाई होती, तो वो इस वक्त मजम्मत करते, वो कहते ये हम नहीं होने देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था, क्या पिद्दी का शोरबा, कुछ काम चौधरियों के साथ करते हैं। मैं यहाँ अपने आप को कमतर नहीं पाकिस्तान को, लेकिन जो हकीकत है उसको तस्लीम भी करना चाहिए। हम अमेरिका को क्या कह सकते हैं, वो जो भी करे, वो वायलेट करे या वो एक्सेप्ट करे, हमने क्या कहना है। तो उन्होंने अब ईरानी जो वजारत खारजा के तर्जुमान है, उन्होंने ये दोनों चीज़ें रखी कि ये बताइए हजूर ये क्या हो रहा है। एक तरफ लेबनान का नाम है, दूसरी तरफ उसी के ऊपर आप बमबारी कर रहे हैं। उसके बाद ईरान ने मुज़ाकरात को गैर माकूल करार दे दिया। ये अब ईरानी स्पीकर की स्टेटमेंट सामने आ गई। उन्होंने 3 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि नंबर 1, लेबनान पर जंग बंद हुई थी, ये वादा शहबाज शरीफ की ट्वीट में मौजूद था, उसको वायलेट कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाई हदूद जो है उसको वायलेट किया गया और ईरान के एक शहर के ऊपर हमला किया गया, जजीरे के ऊपर। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के ऊपर 10 पॉइंट्स जो एजेंडा, जो बेसिक फ्रेमवर्क तय हुआ, उसको अब सदर ट्रंप ने सो के उठते ही, कल जो उन्होंने ट्वीट की थी, अभी वो दोबारा करेंगे और आधे घंटे बाद मेरा कल जो उन्होंने ट्वीट की थी उसमें उन्होंने कहा था हम यूरेनियम भी वापस उठा लेंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। ये उन्होंने सीज फायर डील के कोई 8-10 घंटे के बाद ये नया पैंथरा बदल लिया था और यूरेनियम को बीच में से निकाल दिया था। अब स्पीकर कह रहे हैं कि यूरेनियम भी बीच में था, हमारे यूरेनियम को भी आप जो है वो हमारी जो डील थी उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि ये गैर माकूल सीज फायर है, मतलब कि उन्होंने इस सीज फायर को कहा कि ये गैर माकूल है, ये सीज फायर नहीं चलने वाली। दूसरे लफ्ज़ों में ईरान बता रहा है कि ये सीज फायर जो है जिन पॉइंट्स के ऊपर हुई थी 10 पर, उनमें से 3 पॉइंट्स पहले ही वायलेट कर दिए और उन्होंने कहा ये पहला मौका नहीं है।
अमेरिका के साथ हमें ट्रस्ट डेफिसिट है और ये पहली दफ़ा वो नहीं कर रहे, यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, यही वो करेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में सीज़ फायर नहीं चलने वाली, ये ईरानी जो स्पीकर हैं ये उनका ऐलान है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ बहुत प्रोडक्टिव चलेंगे, लेकिन वहाँ रजीम चेंज हो गई है और यूरेनियम इनरिच हम उनको नहीं करने देंगे, और जो पहले का किया हुआ है वो हम वहाँ से उठा के ले आएंगे। अभी जो स्पीकर ने कहा कि ये गलत कह रहे हैं, ये डील में शामिल है कि हमारा यूरेनियम जो है वो हमारे पास रहेगा, पीस प्रोग्राम जो उनका है, नॉन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए, जो उन्होंने अपनी हेल्थ के अपने सेक्टर में यूज़ करना है या उन्होंने अपने बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, फॉर पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम उनका पास रहेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि देखिए हमने जो है वो रजीम भी चेंज कर दी, अब दुनिया मजाक बना रही है, पहले रजीम कौन सी थी मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, अब कौन सी है, रजीम तो वही रही, लेकिन सदर ट्रंप कह रहे हैं रजीम भी चेंज कर दी, यूरेनियम भी हम वहाँ से ले आएंगे, और जो है वो न्यूक्लियर डस्ट, वहाँ पर जो डस्ट के नीचे न्यूक्लियर यूरेनियम पड़ा हुआ है क्योंकि हमने तबाही कर दी थी, वहाँ से हम निकाल के लाएंगे, और हमारे सैटेलाइट जो हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, वो उस यूरेनियम को हाथ भी नहीं लगा सकते। आगे पीट हेग्सेथ ने विक्ट्री डिक्लेयर की है ईरान के ऊपर, चलें वो तो उनका हक है, वजीर दिफा हैं। जेडी वैंस की स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग आई, जो अमेरिका के नायब सदर हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। First of all, I actually think, and there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. सुन लिया, वो कहते हैं कि इसमें लेबनान नहीं था। शहबाज शरीफ को उन्होंने पढ़ते लेते झूठा करार दे दिया। शहबाज शरीफ बेचारा अब क्या करेगा? चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। चिड़िया क्या करेगी अब? चिड़िया से पूछें कि अब चिड़िया क्या करना है। रातों को जाग के जो इतना काम किया, उन्हीं का ड्राफ्ट आपने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि लेबनान इसमें नहीं था। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगली बात जो है कि व्हाइट हाउस कह रहा है कि वो जो 10 पॉइंट्स जिनके ऊपर मुज़ाकरात शुरू हुए, जो 10 पॉइंट सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में माने कि ये बेसिक फ्रेमवर्क तय हुआ है और इसी के ऊपर मुज़ाकरात होंगे, ईरान ने कहा मुज़ाकरात इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि हमारे 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क को बुनियाद माना गया है। व्हाइट हाउस उसके ऊपर क्या कह रहा है, सुनिए। I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. सुन लिया, ये उनकी उज़्मा बुखारी हैं, मतलब अमेरिका की अज़मा बुखारी हैं। उन्होंने कहा कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिए ये 10 पॉइंट्स। ये वो 10 पॉइंट्स हैं ही नहीं, उन्होंने कहा ये वो 10 पॉइंट्स हैं ही नहीं। लेबनान भी शामिल नहीं है, ये 10 पॉइंट्स भी शामिल नहीं है। अब अगर तो किसी तगड़े मुल्क ने ये सीज फायर करवाई होती तो वो वापस कोई जवाब देता। अच्छा, आगे चलते हैं, यहां ना रुकिएगा। अब आप सोचते होंगे कि हमने कोई जवाब दिया होगा ना इस सब के ऊपर, जो मतलब खुली वायलेशन हो रही है ना, जो कुछ तय हुआ था, तो हमने कोई जवाब दिया होगा। सुनिए अपना जवाब। Israel has continued to attack Lebanon, saying it is not part of this ceasefire, despite your Prime Minister, Sharif, saying it is. Can you clarify what the parties of this war have agreed to there? And are you concerned Israel could derail the broader ceasefire agreement at this point? Well, as the description and understanding has come from the highest level in Pakistan, so it could not have been more authentic in terms of the offer made by the Prime Minister and accepted by the two conflicting parties of affording a ceasefire for 2 weeks. So it could not have been more authentic, and the understandings associated with it could not have been more true. But of course, this is a situation of a ceasefire that could be disrupted, and there have been instances in the past where ceasefires have been disrupted. So we perhaps would all want for the best to happen. जी हाँ, सुन लिया। ये पाकिस्तान के गालिबन एम्बेसडर हैं अमेरिका में या रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो CNN पर, वो CNN वाली जो है इधर से पूछ रही है, उधर से पूछ रही है। ये वो वाला बच्चा बैठा हुआ था जो कई दफ़ा किसी और की जगह पे एग्जाम देने नहीं बच्चा बैठ जाता। एग्जाम किसी और का होता है, वो किसी और पे उसको पता ही नहीं होता, फिर आप उससे उसकी ID वगैरह पूछे, उसको कोई पता नहीं होता। वो बार बार पूछ रही है कि लेबनान शामिल था कि नहीं था, वो सीधा जवाब नहीं दे रहा शेर दा बच्चा, और उसको ये भी नहीं पता कैमरा कहाँ है, वो सुमन बुकमन वो पता नहीं किधर देख रहा है। तो जब आप अपनी जितना आप चबा सकते हैं, जब आप अपनी टांगें धोती को दिखे बगैर फैला देते हैं, तो धोती भी हवा में उड़ जाती है, तो जो छोटा मोटा पर्दा होता है वो भी निकल जाता है। वो हम अपने साथ भी कर रहे हैं अब,
और हम दूसरों के साथ भी कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते, हमारे पास इस चीज़ का भी जवाब नहीं। हाँ चले, ये तो छोड़ देना, हम कह रहे हैं कि इसराइल ने गलत किया, मजम्मत करनी है, अमेरिका को लेबनान के ऊपर ये नहीं करना, तो बड़ी बातें हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सच क्या था, लेबनान शामिल था कि नहीं, हम सच भी नहीं बता सकते। मैंने कहा ना, चिड़ी बेचारी की करे। अच्छा, आगे चलते हैं, लेकिन जिनके पास हिम्मत है वो बोले हैं इसमें। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने लेबनीज प्रेसिडेंट के साथ बात की, लेबनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की और कहा कि ये बेशर्मी हो रही है, हम आपके साथ खड़े इसकी मजम्मत करते हैं। जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स हैं इस टाइम दुनिया के अंदर जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनमें, वो कहते हैं कि नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो ऑफेंसिव अटैक्स लॉन्च किए हैं लेबनान के ऊपर, वो जो इंसानी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ उसको नफ़रत है, उसकी तहकीर करता है इंटरनेशनल लॉज की और इंसानी ज़िंदगी की, अब उसके ऊपर चुप नहीं रहा जा सकता, उस पर सब्र नहीं किया जा सकता। ये वक्त है खुल के बोलने का, इसकी मजम्मत करने का। इस सीज़ फायर के अंदर लेबनान को होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन को भी इसके ऊपर खड़े होना चाहिए और इनके साथ तमाम मुआहदे सस्पेंड करने चाहिए। इसराइल को शटअप इसके ऊपर, ये जो नेतन्याहू है इसको शटअप इसके ऊपर देना चाहिए। ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो मतलब फ्रांस बोल रहा है, क्योंकि बोल